हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दी लॉजिकल रीजनिंग में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टाइप नंबर 5 मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग या तुलना के द्वारा कोड प्राप्त करना। अब इस प्रकार के टाइप में क्या रहता है, जैसे कि इस प्रकार के प्रश्नों में शब्द का कोड याद करने के लिए दिए गए शब्दों में से उभयनिष्ठ कॉमन शब्दों या अंकों के आधार पर कोड प्राप्त किया जाता है या पता लगाया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे क्वेश्चन दे देगा इस टाइप का, GETS गेट्स का कोड दे देगा 8106। इसका कोड ये दे दिया तो पूछ, और EGIS का कोड दे देगा 0167 और कहेगा और इसमें आई का कोड ज्ञात करो। आई का कोड ज्ञात करो। जैसे GETS सबसे पहले देखेंगे, GETS गेट्स का कोड है 8106 और सेकंड में क्या है, EGIS इसका कोड दिया गया है 0167 और हमको आई का कोड पूछ रहा है। आई का कोड ज्ञात करना है। अब इसमें से हम देखेंगे कौन सा कॉमन पॉइंट है। जैसे GETS इसमें और इसमें 8106, GEGIS और 0167। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन पॉइंट है। जैसे जी इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, एक कॉमन तो ये हो गया। अब दूसरा कॉमन क्या आ गया, ई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, दो कॉमन मिल गए। अब उसके बाद इसमें भी यस कॉमन, इसमें भी यस कॉमन है, तीन कॉमन मिल गए। इसमें आई है, इसमें टी है। हमें आई का कोड पूछा है तो इसी सेकंड वाले में हमको आंसर मिलेगा। अब इसमें से देखेंगे कॉमन पॉइंट को हटा देंगे, कॉमन नंबर को। जैसे यहाँ 0 कॉमन है, 0 0 नहीं हो सकता। 1 कॉमन है, 1 1 भी नहीं हो सकता। 6 कॉमन है, यहाँ से 6, यहाँ से भी 6 नहीं हो सकता। अब यहाँ बचा आई और यहाँ बचा 7, तो आई का कोड क्या हो जाएगा, 7। पहले का आंसर हो जाएगा 7। इसमें सिर्फ कॉमन पॉइंट, कॉमन लेटर या कुछ कॉमन लेटर या वर्ड ढूंढकर उसको हटाकर हम कोड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड एग्जांपल है SHEC हैज GUTS का कोड है BSKRNI और PACKET पैकेट हैज गॉन का कोड है UDNI GY। अब इसमें पूछा है तो इसी प्रकार हैज का कोड क्या हो जाएगा, हैज का कोड या कोड क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें भी कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे। जैसे CHGUTS गट्स को BSKR और NI से रिप्रेजेंट किया गया है और सेकंड वाले में पैकेट हैज गॉन को UDNI और GY से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन पॉइंट है। अब कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। जैसे C हैज गट्स और पैकेट हैज गॉन। अब इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, सिर्फ हैज वर्ड क्या मिला हमको, कॉमन मिल गया और इसी हैज का कोड हमको बताना था। अब वही कॉमन वर्ड इसमें भी ढूंढ लेंगे। जैसे UD इसमें नहीं है,
एन आई दोनों में कॉमन मिल रहा है। और जी वाई, अब हमको तो हैज का कोड क्या बन जाएगा, एन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही कॉमन पार्ट ढूंढकर पता लगा सकते हैं दोनों में कि। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 जैसे FOUR का कूट 5427 हो तो RISE राइज का कूट 9513 हो तो R का कूट क्या होगा, R का कूट क्या होगा। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे FOUR 5427 RISE 9513, हमको R का बताना है कूट। R दोनों में कॉमन भी है और कोई कॉमन नहीं है, जैसे आई इसमें नहीं है, यस भी नहीं है और ई नहीं है। अब इसमें सिर्फ हम कॉमन अगर ढूंढ लेंगे दोनों में, जैसे इसमें आर कॉमन है और इसमें भी एक ही अंक कॉमन होगा चाहे जो। अब जैसे देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है, तो वहाँ आर कॉमन है और यहाँ 5 कॉमन है और कोई भी अंक इसमें कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आर का कूट हो जाएगा 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एच हाउ आर यू का अर्थ NEETINFU है और आर यू देयर का अर्थ TINSENEE है तो HOW हाउ का कोड क्या होगा। सबसे पहले इन लोग को हम एक बार लिख लेंगे। हाउ आर यू का कोड क्या हो जाएगा, NEETINFU। और सेकंड वाले में है आर यू देयर का कोड क्या है, TINSENEE। सबसे पहले हमको किसका फाइंड करना है, हाउ का। हाउ वर्ड, अब इसमें हाउ वर्ड हम ढूंढेंगे। अब हाउ वर्ड यहाँ पर है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, हाउ इसमें वर्ड नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है। जैसे इसमें आर है, इसमें भी आर है, आर कॉमन हो गया, आर तो नहीं हो सकता। अब इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, यू दोनों में कॉमन हो गया। अब इसमें भी जो चीज कॉमन रहेगा उसको हटा देंगे। इसमें भी 2 कॉमन है तो इसमें भी 2 कॉमन रहेगा। जैसे TIN इसमें भी कॉमन, ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो कॉमन था, अब इसमें भी एक और कॉमन है, NEE इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो इसमें से हाउ, पहले वाले में क्या बचा, FU। अगर देयर का पूछता तो यस ई हो जाता, लेकिन हाउ का पूछा है तो इस प्रकार हाउ का कोड क्या हो जाएगा, FU। अगर यहाँ पर देयर का पूछता तो देयर का कोड हो जाता यस, क्योंकि जो जो कॉमन था हट गया वो, और हाउ देयर बचा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हाउ का कोड हो गया FU और देयर का कोड हो गया यस। लेकिन हमको हाउ का ही पूछा था तो हाउ का कोड FU हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि सांकेतिक भाषा में गिव मी एप्पल का अर्थ 786 और ईट ग्रीन एप्पल का अर्थ 964 है तो एप्पल के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। सबसे पहले GIVE गिव मी एप्पल का कोड लिख देंगे 786 और ईट ग्रीन एप्पल का कोड क्या है 964। अब इसमें से हम लोग ढूंढेंगे
कॉमन क्या है, कॉमन वर्ड कौन सा है, हमको पता किसका करना है, एप्पल का। तो एप्पल का पता करना है हम, तो एप्पल में इसमें देखेंगे गिव नहीं कॉमन है, मी नहीं कॉमन, यही एप्पल, दोनों में क्या कॉमन है, एप्पल। तो एप्पल का कोड वही होगा जो इन दोनों में भी कॉमन होगा। जैसे यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, यहाँ 8 है, 8 भी नहीं, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। तो यही कॉमन नंबर, कॉमन डिजिट एप्पल का क्या हो जाएगा, जैसे एप्पल का कोड क्या हो गया, 6। अब अंकों में क्या कॉमन था, 6, और शब्दों में एप्पल। जो इसमें एक कॉमन इसमें भी था तो एक कॉमन इसमें भी जाएगा। अगर 2 कॉमन होता तो 2 मिलता, एक कॉमन था तो एप्पल का पूछा था, एप्पल कॉमन ही था तो एप्पल का कोड क्या हो गया, 6। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि सी इज गुड का अर्थ 1 to 5 है, इज ही बैड का अर्थ 5, 7, 9 है, आर बी गुड का अर्थ 1, 6, 8 है, तो सी का कोड क्या होगा। सबसे पहले हम इन सबका कोड लिख देंगे। सी इज गुड का कोड क्या है, 1 to 5। इज ही बैड का कोड है 5, 7, 9। थर्ड वाला था आर बी गुड का कोड है 1, 6, 8। सबसे पहले हमको किसका कोड पता है, फाइंड करना है सी का। सी का कोड हमको फाइंड करना है। तो इसमें है सी इज गुड, इसमें ही कोड इसी में से कोई एक होगा, 1 to 5 में से सी का कोड कोई एक होगा। अब सबसे पहले इसमें से देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है दूसरे वाले कोड में। जैसे यहाँ है इज, और दूसरे वाले में भी यहाँ कॉमन है इज। अब यहाँ से तो एक अंक कॉमन होगा दोनों में से। जैसे 1, 1 नहीं कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है, 5। अब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इज का जो कूट हुआ होगा, इज का वो 5 होगा, क्योंकि इसमें भी एक कॉमन है और इसमें भी एक कॉमन है। तो इज का कूट क्या है, 5। अब इसमें देखेंगे थर्ड वाले में, सी इज गुड, आर बी गुड, इसमें भी गुड कॉमन है। अब गुड कॉमन है तो इसमें भी इस वाले में भी कोई एक अंक कॉमन होगा। जब इसमें में से एक कॉमन है तो इसमें भी से, इन दोनों में से भी कोई एक अंक ही कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर है 1 to 5 और 1, 6, 8, मतलब यहाँ भी 1 कॉमन है और यहाँ भी 1 कॉमन है। तो यहाँ हमको क्या मिला, गुड का कोड क्या हो जाएगा, 1। लेकिन हमको किसका बताना था, सी का। हमको बताना है सी का। 2 कॉमन हो गया, 2 अपने आप हट गया, बचा क्या, यस ये सी। सी का आंसर क्या हो जाएगा, 2। जो बच गया वही सी का कोड होगा, क्योंकि ये दोनों दोनों में कॉमन मिल रहे थे और ये 2 नहीं मिल रहा था, तो सी का कोड क्या हो गया, 2। और यही हो गया सी का तीसरे का आंसर भी। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।